बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारे पास वीडियो का टॉपिक है वो है रेडिकल एंड एक्सपोनेंट। अब रेडिकल और एक्सपोनेंट के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट जानेंगे कि रेडिकल किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेडिकल का भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा और एक्सपोनेंट का भी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब रेडिकल और एक्सपोनेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, सही है। आप लोगों को ना या तो रेडिकल में कोई वैल्यू दी गई बोलेंगे एक्सपोनेंट में चेंज करो, या तो एक्सपोनेंट में दिया होगा पावर में कोई एक्सपोनेंट होगा और मतलब पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू दी गई उसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अब रेडिकल किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं रेडिकल एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, रेडिकल हम कहेंगे जो इस तरह का अंडर रूट शेप जैसा होगा, इसे हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अंडर रूट है हम रेडिकल कहते हैं। और एक्सपोनेंट हम किसे कहेंगे कि अगर पावर हो जाए, मतलब कि किसी चीज की भी पावर 1/2। अब रेडिकल किस चीज के बराबर है 1/2, मतलब इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, हाफ के बराबर है। सो रेडिकल और एक्सपोनेंट में बस यही फर्क है कि ये भी किसी वैल्यू के ऊपर कहलाता है और ये भी किसी वैल्यू के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 4 है, ठीक है, 4 के ऊपर रेडिकल है। अब ये क्या हमारे पास, अगर ये हमें कहते हैं कि चेंज करो इसको सिंपल वैल्यू में, स्मॉलेस्ट वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू में लाओ, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते। सबसे पहले हम जो अंदर वैल्यू है उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं बेसिकली आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने 4 का एलसीएम ले लेना है, तो जो 4 का हमारे पास एलसीएम होगा तो 4 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो 2.2। अब इनकी बेसिस सेम है, तो पावर में क्या पावर है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 1 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। सो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर। और उसके बाद ये मैंने क्या बोला, अंडर रूट किसके बराबर है, सिंपल अंडर रूट लिखा हूं, मतलब रेडिकल हमारे पास बराबर होगा 2 1/2 आ जाएगा। इसलिए पावर में इसकी क्या आ गया 1/2, क्योंकि रेडिकल हमारे पास क्या था पावर में था। तो अब इसकी क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल होना, बस आंसर 2 हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह भी काम आ सकता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडिकल किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है कि रेडिकल किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। इसको आगे लेके चलते हैं और इसमें थोड़ी और मजीद कॉन्सेप्ट का इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कैसे हमने इस रेडिकल और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। अब जो है ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों को रेडिकल का पता होना चाहिए। अब रेडिकल के ऊपर अगर कोई वैल्यू आती है, मीन ये आपके पास एक रेडिकल है, ठीक है, एक बार लिखते हैं, एक रेडिकल है, अंडर रूट आपके पास, ये देखेंगे और इसकी यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू का अगर आप लोगों के पास यहाँ पे क्या 3 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो वो तो सिंपली बात है कि 1/2 के बराबर रेडिकल है, मतलब 2 ना भी लिखा तो पता होता है हमें रेडिकल किस चीज के बराबर है। अब देखिए इस रेडिकल के बीच में ये क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 को हम क्या करेंगे, मतलब कि इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू लिखी गई है 8, ठीक है, 8 एक वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे, और हमें इसके ऊपर क्या, तो हमें वो खुद ब खुद कोई ऐसी चीज बना के देंगे वो कैंसिलेशन हो, मतलब अगर हमें वो सॉल्व करने को बोलते हैं। अगर सिंपल हमें कहते हैं कि इसको सिंपलीफाई करो, तो इसको आप लोग पता कैसे लिखोगे, इसके आगे लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह रेडिकल को खत्म करना है ना, रेडिकल, अब ये रेडिकल किसके बराबर आएगा आपके पास 1/3। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, इस जगह में जो भी वैल्यू आप लोगों के पास आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 आता है तो यहाँ पे भी 10 आएगा। ठीक है, तो चेंजिंग होती रहेगी। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 20 आता है तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास 20 आएगा। ठीक है, तो ये तरह ये लोग चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज को चेंज आता रहेगा तो वहां पे भी, लेकिन ये पावर में रहेगा, ये वैल्यू किसकी 8 की पावर में रहेगी। जो अंदर आप लोगों को वैल्यूज दिखेगी ये उसके पावर में रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, अब दोबारा मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा रेडिकल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट मीन पावर। अब एक्सपोनेंट और रेडिकल के बीच में बस यही डिफरेंस है। अब कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि रेडिकल हमारे पास क्या कहलाता है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या कहलाता है। इसके बाद हम जो है ना थोड़ी और बातें सीख लेते हैं। अब हमें वो क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब 20 को हटा लो, हमें वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन से हमने इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे होगी, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले आप लोग इस अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो। ठीक है, अंदर हमारे पास 8, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हम ले लेंगे तो 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 * 8 एंड 2 2 * 4 एंड 2 1। ठीक है, हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है 2.2, मतलब डॉट मीन मल्टीप्लाई। सी इसमें मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, वो अगर आप लोगों ने देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वो भी जाके देख लेना। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर्स में क्या है 1 1 1। ठीक है, किसी भी चीज की पावर में, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, अगर कोई वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल या कांस्टेंट, उसकी पावर में कुछ नहीं,
तो 1 है, ठीक है। मैं दोनों का एग्जांपल साथ साथ देता हूँ। उसकी यहाँ पे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं तो 1, साइड नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, पीछे कुछ नहीं तो 1 आप लोगों के पास, और अगर कोई साइन नहीं लगा तो वो प्लस होता है, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर समझ आ सकती है तो आप लोग इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी पावर में क्या क्या चल रहा है, 1 1 चल रहा है, मतलब इनकी इर्द गिर्द 1 1 चल रहा है। तो आप देखो इसकी पावर आप लोगों के पास ये मतलब अगर बेसिस सेम हो, ये हमारे पास बेस कहला रही है, ठीक है। ये वाली चीज क्या है, ये बेस है, ये 2 2 हमारे पास क्या है बेस, और पावर में 1 1 है। तो हमारे पास बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है 1 + 1 + 1, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये क्या लगेगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 फिर दोबारा क्या कहलाएगा 8। सो ये आप लोगों के पास दोबारा ये 8 8 बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया बेस और एक्सपोनेंट। इस पे मैंने अलग वीडियो भी बनाई थी, हमारे पास बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके मैंने लॉ भी पढ़ाए हुए थे। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाली, बहुत ही ईजी था, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों के पास क्या बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट। अब ये 8 हमारे पास यहाँ पे क्या कहला रहा है, बेस कहला रहा है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या कह रहा है 1/20, ठीक है। अब 20 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन है, इसको मैंने सिंपलीफिकेशन करनी तो मेरे पास 2 की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। मेरे पास 2 की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 3 यहाँ पे भी आएगा और 2 की पावर 3। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो आप लोगों को पेयर्स बनाना आता होगा, आप लोगों ने सीखा होगा 2 का पेयर बताओ और ये अलग, तो ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 2.2, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमें पावर में क्या दिया गया है 3 दिया गया है। अब इसके बाद 2 का कॉन्सेप्ट समझोगे कैसे उसको भी लिखोगे। तो आप लोगों के पास क्या है कि इन वापस में इसको क्या करूंगा 2 की पावर 3 लिखूंगा, ठीक है। 2 की पावर क्या लिखूंगा 3। अब जो है ना इस रेडिकल को मैंने क्या बोला, रेडिकल किस चीज के बराबर आएगा, जो चीज यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/3 के बराबर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है। 2 की पावर 3 1 की पावर 1 एक्सपोनेंट पावर, मतलब पावर किसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब देखिए इसके आगे क्या सिचुएशन हो गया हमारे पास कि 2 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। और ये 3 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। अगर सिर्फ और सिर्फ वो आप लोगों को √8 फाइंड करने को बोलते हैं तो वो बराबर होगा 2 √2। कैसे, ये भी आप लोगों को मैं सिखाता हूं कि 8 = 2 √2 क्यूब होता है हमारे पास। हमने यहां से सबसे पहले क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास क्या है 8 एलसीएम आया, ठीक है। 8 एलसीएम मतलब 8 एलसीएम में तो हमारे पास कितने बेस वैल्यूज है 2 3 टाइम आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, यहाँ पे हमें 3 नहीं दिया गया, सिर्फ जो है √8 दिया गया। तो मैंने इसको क्या किया, अब दोनों पे अलग अलग √ आएंगे क्योंकि हमें जो है ना सबसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे छोटा आंसर लेना है। तो अब देखिए दोनों पे अलग अलग √ ले लेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, डॉट 2 √ आ जाएगा, सही है। तो ये और ये √ खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा कहने का क्या हुआ कि 2.2 और रेडिकल मतलब √ कह सकते हो 1/2 के बराबर होता है और √2, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 डॉट √2, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ रहा है 2 √2। तो ऐसे भी इसका ये आंसर लिख सकते हैं जब आपके पास कोई रेडिकल में वैल्यू नहीं लिखी होगी। अगर वो सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं ना, सबसे आप लोगों के कांस्टेंट आंसर मतलब उसमें रेडिकल ना हो, उसमें एक्सपोनेंट ना हो, तो आप लोगों को वो इजीली यहाँ पे कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे 4 देते हैं, ठीक है, 4 मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 4 दे दें तो यहाँ पे आप लोगों को 6 वो देंगे, सॉरी 4 दे रहे तो यहाँ पे आप लोगों को 64 देंगे, ठीक है। सो इस तरह कुछ ना कुछ चलता जाएगा और वो खुद ब खुद कैंसिलेशन होती रहेगी, तो वो बात की बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हम रेडिकल और एक्सपोनेंट के एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। ये आप लोगों को काम देगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 की बुक का। तो रेडिकल और एक्सपोनेंट के बारे में आप लोगों को आई होप जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक सिंपली कॉन्सेप्ट है, इसके बीच में जो भी वैल्यू देंगे वो चलती जाएगी। और रेडिकल से आप लोगों ने घबराना नहीं है, दोबारा मैं समझा देता हूँ कि रेडिकल हमारे पास जो भी दिया कर रेडिकल का √ भी कह सकते हैं। आप लोगों को ये रेडिकल दिया 1/2 के बराबर है, ठीक है। ये बराबर किस चीज के 1/2 के, ठीक है। अगर रेडिकल की वैल्यू चेंज करते हैं मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को 4 देंगे तो ये आप किसके बराबर आएगा 1/4 के। अगर आप लोगों को वैल्यू दूसरे देते हैं 5 तो ये आप लोगों के पास 1/5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये चलता जाएगा। बेशक इसके आगे मेरे मतलब कि 100 तक की बात है, मतलब अगर देते हैं 100 इसके बीच में तो आपके पास क्या आएगा 1/100 के बराबर है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, सही है। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इंशाल्लाह मोर ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलते जाएंगे। ये था एक्सरसाइज 2.3 में आई होप यूज होगा, आगे भी चलता जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना जरूरी है, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना आगे मैथ बनती है, ठीक है। मैथ सीख जाता है इंसान, मतलब अगर छोटे कॉन्सेप्ट का पता ना तो आगे सिंप्लीफिकेशन में इंसान फंस जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की इजीली समझ आ चुकी होगी। ये था रेडिकल और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, रेडिकल और एक्सपोनेंट का। तो आई होप दोनों चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है।
तो मोर ऐसी वीडियोस के लिए आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना भी पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्हें सब्सक्राइब किया तो वीडियोस को शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि कुछ चैनल का भी फायदा तो जाता है। 1 के सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, इंशाल्लाह और भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मोर ऐसी वीडियोस के लिए, और आई होप इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लाता रहूँगा और आप लोगों को समझाता रहूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी तरह किसी कॉन्सेप्ट पे हम निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।